मास्टरमाइंड ऑफ वो टी शर्ट उतार लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली पुलिस को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत क्या, अखंड भारत के इतिहास में, और अखंड भारत के इतिहास में ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में ही पहली बार किसी देश की पुलिस ने टी शर्ट उतारने के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आप कहेंगे टी शर्ट उतारना कौन सा गुनाह हो गया? अरे कैसा नहीं हो गया? मोदी जी से पूछिए कितना बड़ा गुनाह है। महात्मा गांधी के टाइम में हुए होते ना तो उनको भी उठाकर जेल में डाल देते कि आपने इतने बड़े बैरिस्टर होकर कोट क्यों उतार दिया, कुर्ता क्यों उतार दिया। हमको देखो, दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं और नौलखा सूट पहनकर घूमते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल तो कोर्ट ने किया है। उसने भी टी शर्ट उतारने को पहली नजर में एक भयानक अपराध माना। अरे दूसरों को बोध करना, दूसरों को कहना सिखाना छोड़ दो। तुम्हारा बिहेवियर तुम देख लो, तुम्हारा चेहरा तुम अपने आईने में देखे तो आपको मालूम होगा। तुम्हारे क्या करतूत है ये सबको मालूम है। तुम हमारे को मत सिखाओ। अब सुनिए पूरी कहानी, आपको याद ही होगा 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान पहले शर्ट उतारी और इसके बाद पीएम मोदी की फोटो वाली टी शर्ट लहराई। इस दौरान पीएम मोदी इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने वहीं पर सबको पकड़ लिया था और सबको उठाकर थाने ले आई थी। लेकिन इंतहा तब हो गई जब उसने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 23 फरवरी की सुबह पूछताछ के लिए बुलाया। वो काली जैकेट में अकेले दिल्ली पुलिस के तिलक मार्ग थाने पहुंचे थे। और कमाल देखिए कि दिल्ली पुलिस ने टी शर्ट उतारने के मामले में उनसे लगभग 20 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उदय भानु को गिरफ्तार करना बड़ा जरूरी है। टी शर्ट उतारने का एक अंतरराज्यीय इंटर स्टेट रैकेट काम कर रहा है। इसके पहले इसी मामले में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी कांग्रेस के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। 4 कार्यकर्ता घटना वाले दिन ही गिरफ्तार किए गए थे। चिब को मिलाकर अभी तक इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। असल में एप्स्टीन फाइल में अपने दुलारों के नाम आने के बाद से ही मोदी बौखलाए हुए। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दंगाइयों के पैरों में लौटने वाली दिल्ली पुलिस का तमाशा देखिए। उसने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की 7 दिन की रिमांड मांगी और दलील दी कि चिब ही टी शर्ट उतारने की घटना के मास्टरमाइंड है। प्रदर्शनकारी उन्हीं के निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे। चिब ने ही उनको लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई थी। और बड़ा मजाक सुनेंगे, टी शर्ट कांड जांच दिल्ली पुलिस ने इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी है। पुलिस ने कोर्ट में उदय भानु चिब के रिमांड मांगते हुए कहा कि उनका अन्य आरोपियों से आमना सामना कराना और बड़ी साजिश की जांच के लिए कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। इस बात का खुलासा होना ही चाहिए कि आरोपियों ने टी शर्ट पहनी कैसे और उतारी कैसे। क्या उन्हें टी शर्ट पहनने और उतारने की ट्रेनिंग दी गई थी? और दी गई थी तो किसने दी थी? टी शर्ट में बटन लगाने की ट्रेनिंग किसने दी थी? इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए यह भी जानना जरूरी है कि टी शर्ट इतनी जल्दी कैसे उतार ली। टी शर्ट उतारने और पहनने की इस घटना के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। हंसिए मत, पुलिस ने कोर्ट में सचमुच में कहा है कि टी शर्ट कांड के कुछ आरोपी फिलहाल जम्मू, अमेठी और हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। मतलब कुछ भी। They said that they need him because he's the mastermind and they have to go to recover T-shirts from Himachal and other places. आपको बता दें कि उदय भानु चिब जम्मू कश्मीर के रहने वाले और उनकी उम्र केवल 25 साल है। 21 साल की उम्र में उन्हें जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था और 23 साल की उम्र में उन्हें इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सोचिए कि दिल्ली पुलिस कह रही है 25 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता असल में बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है और उसी के हिसाब से षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र क्या है?
उसके कुछ साथियों का टी शर्ट पहनना और उतारना। और इससे भी बड़े कमाल की बात तो यह है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज भी दिया उदय भानु चिब को। चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने लिखा कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। वहीं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर गर्व, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। उदय भानु चिब को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रातों रात उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बना दिया है। हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, देश के संविधान ने हर नागरिक को विरोध का अधिकार दिया है। नरेंद्र मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसकी तीखी आलोचना की। बड़े बड़े लाल किला वाले मास्टरमाइंड को ढूंढ नहीं पा रहे हो, पहलगाम को ढूंढ नहीं पा रहे हो, पुलवामा में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल अपोनेंट जो आपका है वो मास्टरमाइंड हो रहा है। कमाल के लोग हैं। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी ने छोटी छोटी बच्चियों को बड़े बड़े लोगों के बिस्तर पर पटक देने वाले दरिंदे जेफरी एप्स्टीन के यार नरेंद्र मोदी के ताकतवर मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मामला और उछाल दिया। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी इस कॉम्प्रोमाइज पर सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लगी है। ऐसी ऐसी जांच हो रही है कि पूछिए मत। कई आईपीएस अधिकारी लगे हुए हैं यह साबित करने में कि टी शर्ट पहनना और उतारना कितना बड़ा अपराध है। दिल्ली पुलिस में तैनात आईपीएस देवेश कुमार महिला ने तो यहां तक बताया कि प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था और क्यूआर कोड स्कैन करके एआई समिट हॉल में एंट्री की। तो क्या यह गुनाह है? फिर बताया कि उन्होंने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी और अंदर टी शर्ट पहन लिया। तो क्या यह गुनाह है? फिर कहा हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और टी शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या यह गुनाह है? राहुल गांधी का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना ये सफल हुआ है ना होगा। भाजपा विरोध, मोदी विरोध और अब भारत विरोध, यही उनका काम हो गया है। ऐसी ऐसी कहानियां गोदी मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं कि पूछिए मत। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से, जिसका मजाक उड़ाते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के दौरान मूत्रों के हवाले से नाम दिया था, खबर प्लांट की जा रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले काले रंग के छाते पर स्टिकर चिपकाकर भारत मंडपम में घुसने की योजना बनाई थी। फिर उन्हें लगा कि गेट पर जांच के दौरान काले छाते पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने टी शर्ट पर स्टिकर चिपका लिए। पुलिस कह रही है कि स्टिकर छपवाए कहां गए थे, यह पता लगाने के लिए एक इंटर स्टेट जांच हम कर रहे हैं और हम यह पता लगा कर रहेंगे कि टी शर्ट पहनी कैसे गई और उतारी कैसे गई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।